Okay, let's start this numerical. How many orbital make the N shell? N shell में कितने ऑर्बिटल्स होंगे? हमें पता है ऑर्बिटल्स, हाउ मेनी ऑर्बिटल इज डिवाइडेड इज फंडामेंटल पार्टिकल्स एस पी डी एफ. एस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं हमें पता है, पी में 6 होते हैं, डी में 10 और एफ में 14. तो कितने इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से वहाँ पे डिवाइडेड होगा तो मेक इज एन शेल. अब देन बोर्स मॉडल आपने 10th में पढ़ चुके हैं तो ये आपको आना ही चाहिए, और नहीं आएगा तो मैं हूँ. What is this subshell? Why is the distribution of orbital? तो कैसे कितने distribution for n k l m n. So see here, first started हमारे the Bohr's model के हिसाब से first started the k, right? Wait guys, just minute. तो first started the k, उसके बाद ओके और ये उसके बाद ये हमने देखा. ओके इतना हमारा हो चुका है. उसके बाद यहाँ पे देखो कि जब हम कुछ करने जा रहे हैं, ये हमारा के हुआ के, ओके ये हमारा एल हुआ, ये हमारा एम और ये हमारा एन हुआ, राइट. ये हमारा n है, राइट. और यहाँ पे n की वैल्यू क्या रहेगी, k की 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे n की वैल्यू क्या रहेगी, ऑब्वियसली 4. इस तरह से ये निकाला जाएगा, राइट. तो इस तरह से इसकी वैल्यू रहेगी कि k की वैल्यू कितनी रहेगी, 1 2 3 एंड दिस इज दी 4, राइट. तो हमें के एल के एन की वैल्यू पता चल गई कि एन की वैल्यू कितनी है, 4 है, राइट. तो सी हियर कि एन की वैल्यू क्या है, एन इज इक्वल टू 4. तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन एन शेल इज, तो कितने टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल लेंगे, तो हमने देखा n स्क्वायर किया हमने, बट हमें टोटल नंबर ऑफ अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो हम टोटल नंबर ऑफ पहले इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे. तो फॉर्मूला इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो ऑब्वियसली क्या रहेगा, 2n स्क्वायर और n की वैल्यू कितनी है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की n की वैल्यू, n इज इक्वल टू कितना है, यहाँ पे 4 दिया है उन्होंने, n इज इक्वल टू 4. तो यहाँ पे हम पुटअप करते वक्त 2n स्क्वायर की वैल्यू पुटअप करते वक्त हमें जो वैल्यू मिलेगी तो वो क्या रहेगी, 2n स्क्वायर पुटअप करते वक्त 2 मल्टीप्लाई बाय n का 4 का स्क्वायर, राइट. n की वैल्यू 4 है ना, 4 का स्क्वायर कितना आता है, 16. तो 2 मल्टीप्लाई बाय 16. तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट हियर, 16 मल्टीप्लाई बाय 32, 16 मल्टीप्लाई बाय 2 इज द टोटल इलेक्ट्रॉन इन एन स्क्वायर इज 32. तो यहाँ पे इस शेल में ये जो राउंड दिख रहा है ना हमें, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे, 32 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे. एन स्क्वायर किया तो कितना रहेगा, नंबर ऑफ एन स्क्वायर किया तो 16 रहेगा. ओके तो सी आगे बढ़े. So see here the n square is formation of the 16. The total number of subshell in a shell, मतलब n is equal to कितना हुआ, 4. तो 4 सबशेल फॉर्म होंगे यहाँ पे, n की वैल्यू कितनी है, 4. तो ऑब्वियसली 4 शेल 1 k l m n ऑब्वियसली वैसे फॉर्म होगा. तो 4 सबशेल with the azimuthal quantum number and the constituent or orbitals and are shown is the azimuthal quantum number l की वैल्यू, l की वैल्यू 0 किसकी है, s की, l की वैल्यू 1 किसकी है, p की, l की वैल्यू 2 किसकी है, d की, l की वैल्यू 3 किसकी है, f की. तो उस हिसाब से अगर हम ये फॉर्मूले में पुटअप करते हैं 12 + 1 नंबर ऑफ ऑर्बिटल का, जब कहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है तो अगर हमें कैलकुलेट करते वक्त ये फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, 12 + 1, 2 मल्टीप्लाई बाय s ऑर्बिटल की वैल्यू पुट की हमने, 2 मल्टीप्लाई बाय 0, तो ये 0 आ जाएगी +1. तो कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा उस टाइम पे, 1s, राइट. 1s हो गया. देन p की वैल्यू अगर 1 पुटअप की तो 12 + 1, 2 1 = 2 और ये 2 + 1 3. तो कौन सा, 1s 2s और 2p, आगे 2p हमारी. फिर से l की वैल्यू अगर 2 पुट की, अगर d ऑर्बिटल इन्वॉल्व करना है, p आ गया, अभी s भी हो गया. अब d ऑर्बिटल इन्वॉल्व करना है कि n में कौन कौन से ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2
4 4 + 1 5, तो 1s 2s 2p 3s और 3d आ गई हमारी d, राइट। अब नेक्स्ट इज एल की वैल्यू अगर 3 पुटअप किया हमने यहाँ पे, और यहाँ पे पुटअप किया 2 × 3, 3 2 = 6, 6 + 1 7, तो 1s 2s 2p 3, तो हमारे f मिल जाएगा। इस तरह से n ऑर्बिटल में ऑन 4 सब शेल में ये ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, कौन से, s p d f, 1s 2s 2p 3s 3d, फिर 4 5 एफ भी है इन्वॉल्व है ना, उसके बाद तो 4f भी इन्वॉल्व हो जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से इसका ओरिएंटेशन फॉर्म होता है। इस तरह से हमने बताया कि इसमें ये ऑर्बिटल रहते हैं। कौन कौन से ऑर्बिटल रहते हैं हम बताएंगे इसमें लिखते वक्त। सी हियर हम बताएंगे कि इसमें कौन कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व है। दिस इन्वॉल्व इज द ऑर्बिटल इज 1s, wait just guys, इन्वॉल्व इन द ऑर्बिटल इज हम बताएंगे 1s, ओके। उसके बाद 2s, उसके बाद 3s, 4s, ये s के हुए, बट सीक्वेंस से लिखते वक्त हम इसको कैसे लेंगे, वेट गाइस, एक न्यू पेंट लेते हैं हम। अगर सीक्वेंस से लिखते हुए बोर्ड्स मॉडल के हिसाब से अगर हम उसे सीक्वेंस से लिखना चाहते हैं तो पहले आएगा 1s, उसके बाद 2s, उसके बाद 2p, उसके बाद 3s, ओके, उसके बाद 3d, उसके बाद 4s, एंड हमारा इसके बाद 4f भी आएगा। तो ये इस तरह से इन्वॉल्व है। 1 2 3 4 5 6 7, काउंट करो, ये 7 है, राइट। टोटल 7 ऑर्बिटल इज इन्वॉल्व। 1s 2s 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 ऑर्बिटल में ये n ऑर्बिटल क्या रहेगा, इन्वॉल्व रहेगा। अंडरस्टूड गाइस, दिस इज द न्यूमेरिकल। अभी समझा अच्छे से।